नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो सचमुच सितारों में लिखी गई थी। ये कहानी है कल्पना चावला और स्पेस शटल कोलंबिया की विरासत की। जानते हैं, ये एक ऐसी यात्रा है जिसमें प्रेरणा भी है और त्रासदी भी। और इसकी शुरुआत हुई थी कुछ आखिरी अधूरे शब्दों से। तारीख थी 1 फरवरी 2003। ये थे कमांडर रिक हस्बैंड के आखिरी अधूरे शब्द। स्पेस शटल कोलंबिया घर लौट रहा था पृथ्वी पर, लेकिन तभी अचानक ह्यूस्टन से उसका संपर्क हमेशा के लिए टूट गया। बस उस टूटी फूटी आवाज के बाद चारों तरफ सिर्फ खामोशी थी। उस सुबह जो कुछ भी हुआ वो बहुत बहुत तेजी से हुआ। सुबह 8:44 पर कोलंबिया ने पृथ्वी के वायुमंडल में एंट्री ली। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन महज 15 मिनट बाद 8:59 पर शटल से कांटेक्ट टूट गया। फिर 9:12 पर टेक्सास के आसमान से मलबा गिरते हुए देखा गया। पता है, कई लोगों को लगा कि कोई तारा टूट रहा है। और सुबह 10 बजते बजते प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने देश को बताया कि शटल और उसके 7 क्रू मेंबर्स सब खो चुके हैं। पूरी दुनिया के दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर कोलंबिया के साथ हुआ क्या? इस नुकसान का असली मतलब समझने के लिए हमें उस टीम के एक सदस्य की असाधारण जिंदगी को जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए सफर पर चलते हैं उस लड़की के साथ जो सितारों तक पहुंची, कल्पना चावला। कल्पना की कहानी शुरू होती है 1960 में हरियाणा के एक छोटे और उस जमाने के हिसाब से काफी रूढ़िवादी शहर करनाल से। वो अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटी थीं। और एक बड़ी दिलचस्प बात है, पता है, जब उनका स्कूल में एडमिशन हो रहा था तो उनका कोई फॉर्मल नाम था ही नहीं। घर पर सब उन्हें मोंटू बुलाते थे। तो जब नाम रखने की बारी आई तो उन्होंने खुद अपना नाम चुना, कल्पना, मतलब इमेजिनेशन। ये शब्द हैं उनके भाई संजय चावला के, जो अपनी बहन के बचपन के इरादों को याद करते हैं। कल्पना में ना बचपन से ही एक जिद थी, एक आग थी कि उन्हें समाज के बनाए नियमों को तोड़ना है, खासकर लड़कियों के लिए बनाए गए नियमों को। और यही जुनून, यही भावना उनकी पूरी जिंदगी की पहचान बन गई। देखिए, कल्पना ने हमेशा अपना रास्ता खुद बनाया। जब परिवार ने मना किया तब भी उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग ही चुनी। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से डिग्री ली और फिर अपने पिता की मर्जी के खिलाफ जाकर वो मास्टर्स और पीएचडी करने के लिए अमेरिका चली गई। वहां उन्होंने नासा के एम्स रिसर्च सेंटर में फ्लूइड डायनामिक्स में महारत हासिल की। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो एक कमाल की पायलट भी बनी, जिन्हें एयरप्लेन, ग्लाइडर और सी प्लेन सब उड़ाने का लाइसेंस मिला। उनकी काबिलियत का अंदाजा आप सिर्फ एक बात से लगा सकते हैं। साल था 1994। नासा को एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट्स चाहिए थे। एप्लीकेशंस आई करीब 4000 और उनमें से चुने कितने गए? सिर्फ 20। कल्पना चावला उन 20 लोगों में से एक थी। मतलब ये उनकी असाधारण प्रतिभा और मेहनत का सबसे बड़ा सबूत था। और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन, नवंबर 1997। कल्पना अपने पहले स्पेस मिशन STS-87 पर गईं और इसी के साथ वो बन गई अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला। सोचिए, उस एक मिशन में उन्होंने धरती के 250 से ज्यादा चक्कर लगाए। उन्होंने सच में इतिहास रच दिया था। चलिए अब वापस आते हैं उस रहस्य पर जिसने ये सब कुछ छीन लिया। कोलंबिया हादसे की जब जांच हुई तो पता चला कि वजह थी एक छोटी सी, महज 750 ग्राम की एक गलती, जो आखिर में बहुत ही विनाशकारी साबित हुई। तो सवाल उठता है कि इस तबाही की असली वजह क्या थी? क्या ये क्रू की कोई गलती थी? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। उन 7 एस्ट्रोनॉट्स की कोई गलती नहीं थी। असलियत तो ये है कि हादसे से कुछ मिनट पहले तक उन्हें इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि कोई खतरा है। वो तो अपने मिशन की कामयाबी का जश्न मना रहे थे, हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे। इस पूरी त्रासदी की नींव जानते हैं कब रखी गई? लॉन्च के सिर्फ 81 सेकंड बाद। हुआ ये कि शटल के बाहरी टैंक से फोम का एक टुकड़ा टूट गया। वजन में तो ये सिर्फ 750 ग्राम का था, लेकिन ये करीब करीब 700 से 900 किलोमीटर प्रति घंटे की जबरदस्त रफ्तार से शटल के बाएं पंख से जाकर टकराया। और बस यहीं से कहानी ने एक बहुत ही दुखद मोड़ ले लिया। देखिए, नासा के कुछ इंजीनियर्स को शक था कि इस टक्कर से कुछ नुकसान हुआ होगा। उन्होंने रिक्वेस्ट की कि जासूसी सैटेलाइट से उस पंख की तस्वीरें ली जाएं ताकि पता चल सके कि खतरा कितना बड़ा है। लेकिन नासा के मैनेजमेंट ने इस बेहद जरूरी रिक्वेस्ट को मना कर दिया। यहीं पर नासा की सोच और असलियत के बीच एक बहुत बड़ा और जानलेवा अंतर था।
एक तरफ नासा का मानना था कि लॉन्च के वक्त फोम का टकराना तो होता रहता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, एक मेंटेनेंस इशू है, सेफ्टी का खतरा नहीं। पर दूसरी तरफ हकीकत ये थी कि इस एक टक्कर ने शटल के थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम में एक बहुत बड़ा छेद कर दिया था। इसके बाद जो हुआ ना, वो एक चेन रिएक्शन था, एक तबाही का चेन रिएक्शन। स्टेप बाय स्टेप समझिए। लॉन्च के वक्त फोम का टुकड़ा टूटा, वो पंख से टकराया और हीट शील्ड में एक छेद हो गया। अब जब शटल ने वापस धरती के एटमॉस्फेयर में एंट्री ली तो हजारों डिग्री गर्म गैसें उस छेद से अंदर घुसने लगी और नतीजा, पंख का अंदरूनी ढांचा पिघल गया और पूरा का पूरा शटल हवा में ही बिखर गया। इस भयानक हादसे के बाद जाहिर है फोकस इस बात पर था कि इससे क्या सबक सीखा जाए और उस क्रू की विरासत को कैसे जिंदा रखा जाए। तो आइए देखते हैं कि STS-107 के उस दल को आज सितारों के बीच कैसे याद किया जाता है। इस हादसे के बाद बड़े बदलाव हुए। स्पेस शटल प्रोग्राम को 2 साल से भी ज्यादा के लिए रोक दिया गया। बाहरी टैंक का डिजाइन पूरी तरह बदला गया और आने वाले हर लॉन्च के लिए बहुत सख्त इंस्पेक्शन के नियम बनाए गए। लेकिन सबसे बड़ा सबक टेक्नोलॉजी का नहीं था। जो जांच रिपोर्ट आई उसने नासा के अंदर की एक बहुत गहरी कल्चरल प्रॉब्लम को सामने रखा। एक ऐसा कल्चर जहां शेड्यूल और बजट के दबाव में सेफ्टी वार्निंग्स को अनदेखा कर दिया जाता था। ऑफिशियल रिपोर्ट से एक और बहुत ही गंभीर बात पता चली। कैबिन का प्रेशर कुछ ही सेकंड्स में खत्म हो गया था। इसका मतलब ये था कि क्रू के जो आखिरी पल थे वो बहुत तेजी से गुजरे। उन्हें शटल के बिखरने का दर्द महसूस नहीं हुआ। शायद इतनी बड़ी त्रासदी में यही एक छोटी सी तसल्ली की बात है। कल्पना और उनके साथियों को हमेशा के लिए ब्रह्मांड का हिस्सा बना दिया गया। मंगल ग्रह पर जहां स्पिरिट रोवर उतरा, उस जगह का नाम रखा गया कोलंबिया मेमोरियल स्टेशन। एक एस्ट्रॉयड का नाम 515826 कल्पना चावला रखा गया। और इतना ही नहीं, बाकी 6 क्रू मेंबर्स के नाम पर भी अलग अलग एस्ट्रॉयड्स के नाम रखे गए। और एक हैरान करने वाली बात, मिशन पर एक्सपेरिमेंट के लिए जो कुछ राउंड वर्म ले जाए गए थे वो उस हादसे में चमत्कारिक रूप से बच गए। खुद कल्पना चावला के शब्द उनकी सोच को सबसे अच्छी तरह बताते हैं। उन्होंने एक बार कहा था, जब आप सितारों और गैलेक्सी को देखते हैं तो आपको महसूस होता है कि आप सिर्फ जमीन के किसी एक टुकड़े से नहीं हैं, बल्कि आप पूरे सोलर सिस्टम का हिस्सा हैं। ये शब्द दिखाते हैं कि उनकी सोच कितनी विशाल थी। तो आखिर में कल्पना चावला और कोलंबिया क्रू की कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम उन लोगों को कैसे सम्मान दें जो नई खोजों के लिए, हम सबके लिए अपनी जान का जोखिम उठाते हैं। उनकी विरासत हमें हमेशा याद दिलाती है कि हाँ, सितारों तक जाने का रास्ता मुश्किलों से भरा है, लेकिन इंसान का जज्बा वो हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करता रहेगा।